ऐसे तत्वों के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि कावड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। जो कावड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कांवड़ियों के स्वागत और सम्मान में पुष्प वर्षा करी। सीएम योगी ने मेरठ मुजफ्फरनगर रोड और चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग को निरीक्षण करे और यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को जायजा लो। मेरठ और मुजफ्फरनगर में हजारों श्रद्धालु मुख्यमंत्री के पुष्प वर्षा कार्यक्रम के साक्षी बने। उतई ई मौके पे मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे कही कि कोनो बाहरी तत्व या उपद्रवी कानून हाथ में ले थे या आस्था के संग खिलवाड़ करते हैं तो आप कानून को हाथ में ना लो, प्रशासन ऐसे लोगों से निपटे। और उनने जा भी कही कि पूरी कावड़ यात्रा के दौरान जिनने भी यात्रा को बदनाम करने के लाने तोड़ फोड़ को सहारा लो है, उनके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास हैं। यात्रा के बाद पोस्टर चस्पा करके उन पे सख्त कार्रवाई करें। सावन मास में मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। लाखों की संख्या में देश के कई राज्यों से शिव भक्त कावड़ के रूप में जल लेकर के कल से विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। बाबा ओगढ़नाथ मंदिर, पुरा महादेव मंदिर, दुग्धेश्वर नाथ मंदिर, इन सभी मंदिरों में जलाभिषेक के साथ ही सावन मास में भगवान शिव के प्रति वे सभी लोग अपनी आस्था को व्यक्त करेंगे। इस अवसर पर हरिद्वार से पावन गंगा जल लेकर के आने वाले सभी शिव भक्तों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि बड़ी श्रद्धा भाव के साथ कावड़ लेकर के चल रहे शिव भक्त, युवा हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सामाजिक समता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस पूरे मार्ग पर श्रद्धा भक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो अपार श्रद्धा का भाव इन सभी श्रद्धालुओं के इस कठिन साधना और परिश्रम में देखने को मिल रहा है, इसका अभिनंदन होना चाहिए, इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार ने, स्वयंसेवी संगठनों ने और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की है। किसी श्रद्धालु को कष्ट न हो, सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा न बने, यातायात की किसी समस्या का सामना न श्रद्धालु जनों को न यात्रियों को ही करना पड़े, इसके लिए जहां पुख्ता व्यवस्था की गई है, वहीं सामाजिक और धार्मिक संगठनों के द्वारा जगह जगह पंडाल लगा करके उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। ये सभी उनकी श्रद्धा को सम्मान देने का एक प्रयास है। हमें ध्यान में रखना होगा, जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए, इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए
कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कावड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। यह हर कावड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कावड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के वेश में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। मेरी विनम्र अपील होगी सभी श्रद्धावान शिव भक्तों से जो कावड़ लेकर के शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं, उन सबसे मेरी अपील होगी कि शिव लोक मंगल के देवता हैं, वे देवादिदेव महादेव हैं। लोक मंगल की उनकी कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। हम सबका दायित्व बनना चाहिए, हम कावड़ यात्रा भगवान शिव को नमन करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए जो ले जा रहे हैं, इसमें हम दूसरों की भी परेशानी को समझें, अपने सहयोगी कावड़ों का, अन्य शिव भक्तों का, सबके बावजूद भी हमारा ये दायित्व बनता है होगा भक्त स्वच्छता कार्यक्रम के साथ स्वयं भी जुड़े, कहीं भी किसी नदी को, किसी चौराहे को, किसी सड़क को हम गंदगी न करने दें, जिससे कोई भी बदनाम करने का प्रयास करे। अगर कोई बाहरी तत्व, कोई उपद्रवी कानून हाथ में लेकर के कावड़ को अपवित्र करता है, आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करता है, तो स्वयं कानून को हाथ में लेने की बजाय प्रशासन ऐसे तत्वों के खिलाफ का काम करेगा। पूरी कार्रवाई के दौरान इस पावन कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है। सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इसमें सभी शिव भक्तों की सहयोग की अपेक्षा हम रखते हैं, जिससे आने वाले समय में इसी श्रद्धा भाव के साथ ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ चल सकें। याद करिए 2017 के पहले पिछली सरकारें इन पवित्र कावड़ यात्राओं को नहीं होने देती थी, इनके मार्ग पर अवरोध खड़ा करती थी। लेकिन आज आपकी श्रद्धा को सम्मान देने वाली सरकारें हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसी पवित्र भाव के साथ इसको आगे लेकर के जाएं। मैं एक बार फिर से पवित्र सावन मास में देवादिदेव महादेव के प्रति श्रद्धा भाव को व्यक्त करने के लिए निकाली जाने वाली इस कावड़ यात्रा के प्रति आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और देवादिदेव महादेव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, इसकी भी प्रार्थना करता हूं। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कही है कि कावड़ यात्रा के प्रति उत्साह और श्रद्धा को भंग करने की कोशिश करी जा रही, यात्रा को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। कछु शरारती तत्व सोशल मीडिया के जरिए भी कावड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश में हैं। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से
मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।